स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि की, वृश्चिक लगन की, और आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं। और इस समय अगर हम यहाँ देखें तो आपका ऑरा भी स्ट्रांग है और आप ही के भाग्य में उच्च के गुरु विराजमान है। काफी पॉजिटिविटी है, लोग आपकी सुन रहे हैं और गुरु की पंचम दृष्टि आपकी लगन को देख रही है। तो ऐसे में समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। लेकिन इस वीक की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्र यहाँ परिवर्तन करेंगे और कोई ग्रह नहीं करेगा, तो चंद्रमा तो करते ही हैं, हम सब जानते हैं। और उसके साथ 3 तारीख को शुक्र अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। जो आपके लाभ भाव में चल रहे थे, सीधे दृष्टि दे रहे थे आपकी लव लाइफ को, अब वो 12वें घर में आ जाएंगे, खुद के घर में आएंगे हालांकि, लेकिन यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र द्वादश में आके, हालांकि बहुत ज्यादा हम कहेंगे नेगेटिव नहीं माने जाते, हालांकि हर ग्रह 12वें घर में वीक हो जाता है, लेकिन शुक्र जब भी 12वें घर में आते हैं खर्चे बढ़ाते हैं, लेकिन वो खर्चे आपके ठीक ही होते हैं, बहुत नेगेटिव भी नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर खर्चे बढ़ सकते हैं, विदेशों से लाभ हो सकता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो देखिए चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो चंद्रमा मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे, उसके बाद वो वृषभ में और मिथुन में रहेंगे इस पूरे ही वीक। अंत में अंतिम दिन जो 2 दिन है यानी 5 और 6 तारीख को चंद्रमा मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाएंगे और वो अष्टम में आ जाएंगे। यानी जो आखिरी के 2 दिन है वहां पर चंद्रमा अष्टम में रहेंगे। यानी 5 और 6 तारीख को आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, चीजों का ध्यान रखना है। ट्रैवल करें तो केयरफुल रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एक्सपेंसेस भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो 3 और 4 तारीख को चंद्रमा उच्च के रहेंगे आपके 7th हाउस में, जो पार्टनरशिप का घर है, आपके वैवाहिक जीवन का घर है, बिजनेस का घर है, डे टू डे की इनकम का घर है। वहां पर चंद्रमा उच्च के रहेंगे 3-4 तारीख को वहां, और सीधी दृष्टि देंगे आपकी लगन पर, वहां लाभ की स्थिति आपकी रह सकती है। और यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेंगी। उच्च के चंद्रमा लाभ भी पहुंचाएंगे और आपकी सोच को भी अच्छा रखेंगे। हालांकि देखिए वृश्चिक राशि के लिए भाग्येश है चंद्रमा, और जब भी चंद्रमा की हम बात करते हैं तो यहाँ नीच के रहते हैं, तो भाग्येश का साथ थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन जब यहाँ चंद्रमा उच्च के होंगे और इस समय गुरु उच्च के होकर आपके भाग्य में चल रहे हैं तो स्थितियां बेहतर है, सोच पॉजिटिव बनी हुई है। और बुध आदित्य योग आपके कर्म क्षेत्र में बना हुआ है, तो वो स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है। देखिए सूर्य स्वग्रही चल रहे हैं, इस पूरे ही वीक स्वग्रही रहेंगे, बुध आदित्य योग बना हुआ है। हालांकि यहाँ केतु भी है, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो जब सूर्य और बुध साथ होते हैं बुध आदित्य योग बनता है। 10वें घर में सूर्य का होना उन्हें वैसे भी बली बना देता है, यहाँ पर सूर्य दिग्बली माने जाते हैं और स्थितियां यहाँ पर ठीक हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपको यहाँ पर लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और शुक्र हमने कहा 12वें घर में चले जाएंगे, लव लाइफ में सुधार होगा, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं शुक्र की दृष्टि थी आपके पंचम पर, लेकिन अब शुक्र 12वें घर में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो एक इंटीमेसी थी या लगाव तो रहेगा, लेकिन हो सकता है समय आपको कम मिले, वो स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के कार्य की स्थिति देखें तो सरकारी क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर का काम है आपका, शेयर मार्केट का काम है, ट्रेडिंग करते हैं या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से रिलेटेड, डिवाइन साइंसेस से रिलेटेड आपका काम है, तो वहां भी आपको सफलता मिल सकती है। ओवरऑल देखें तो ये वीक कम्युनिकेशन, टीचिंग, सरकारी क्षेत्रों, एआई, सोशल मीडिया, इन सब कामों में आपको लाभ पहुंचा सकता है। विदेशों में जाकर काम करना चाहते हैं तो जब ये शुक्र बदलेंगे, स्वराशिगत होंगे, तो विदेशों में जाकर काम करना चाहते हैं तो उसके रास्ते भी यहाँ पर खुलने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए हम कहेंगे समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है, लेकिन सूर्य का यहाँ पर होना, ओवर डोमिनेटिंग नहीं होना और बॉसेस से आपको तालमेल बिठा के चलना है, यहाँ ये स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए जब शुक्र 12वें घर में जाएंगे तो राहु की दृष्टि रहेगी, यहाँ पर हम कहेंगे नवम दृष्टि। और राहु और शुक्र एक समान होते हैं, जब भी राहु और शुक्र साथ में होते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा वेगेंसी, डिस्ट्रैक्शन, मौज मस्ती भी देते हैं। तो यहाँ पर
क्रिएटिव लाइंस में आपको फायदा हो सकता है। ब्रांडेड कोई काम करते हैं, फ्रेग्रेंसेस का काम करते हैं या एसेसरीज या फैशन से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं तो वृश्चिक राशि वालों को यहाँ लाभ भी हो सकता है। राहु, शुक्र और हम कहेंगे कि मंगल का एक त्रिकोण यहाँ पर बना हुआ है। अगर हम देखें तो राहु, मंगल और जो शुक्र है, ये तीनों का त्रिकोण यहाँ पर अकस्मात आपकी लाइफ में चेंजेस, आपके करियर में चेंजेस लेकर आ सकता है। तो संभल कर आपको वो परिवर्तन करने हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए समय यहाँ पर बेहद लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो हमने आपको बताया लव लाइफ के लॉर्ड गुरु हैं। देखिए अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तालमेल रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर रह सकता है। हालांकि गुरु आपके नवम भाव में है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र की जो दृष्टि थी वो यहाँ पर आपकी लव लाइफ पे से हटेगी। तो थोड़ा सा समय एक दूसरे को कम दे पाए, ये स्थिति यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में रह सकती है। साथ ही शनि मौजूद है। वीक जब स्टार्ट होगा तो शनि और चंद्रमा साथ हैं, विषदोष बन रहा है। लव लाइफ में तालमेल रहेगा, लेकिन जो सेकेंड हाफ ऑफ वीक यानी 3 तारीख के बाद आपको अपनी लव लाइफ में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, डिस्टेंस रिलेशनशिप मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि देखिए जो डिस्टेंस बढ़े वो किसी लड़ाई की वजह से ही बढ़े। कोई परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि आप उतना समय एक दूसरे को ना दे पाएं, तो अंडरस्टैंडिंग बना के चलें। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, वैवाहिक जीवन में भी देखिए वैवाहिक जीवन के लॉर्ड 12वें घर में चले जाएंगे। तो यहाँ पर रिश्तों में अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो कहीं ना कहीं तालमेल बैठाना जरूरी है। बिजी रह सकते हैं, समय कम दे पाए, ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। क्रोध नहीं करना है, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और विशेषकर 3 और 4 तारीख को आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छा है। लेकिन देखिए सूर्य, केतु और बुध की दृष्टि आपके 4th हाउस पर रहेगी, तो घर में किसी तरीके का तनाव या आर्ग्यूमेंट्स ना हो। आपको 3-4 तारीख को इस चीज का भी ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मास्टर्स करना चाहते हैं या बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं या अकल्ट से रिलेटेड, शास्त्रों के अध्ययन से रिलेटेड वैदिक नॉलेज कोई लेना चाहते हैं तो समय यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर समय अच्छा रहने वाला है और सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन 3-4 तारीख को थोड़ा सा मन भटका रहेगा, डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अध्यात्म की, तो देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और गुरु के उच्च का होना, गुरु नवम भाव में उच्च के हैं और ये स्थान भी आध्यात्मिक है। और गुरु का आपकी लगन को देखना काफी पॉजिटिव रखेगा, आध्यात्मिक बनाएगा। और धर्म त्रिकोण एक तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्टिव नजर आ रहा है। हालांकि देखिए शनि मौजूद है तो पूजा पाठ आप करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे। और हेल्पिंग नेचर इस समय आपका रहेगा और हेल्पिंग नेचर आपका होता भी है, लेकिन ओवर इमोशनल आपको नहीं होना। और 3 और 4 तारीख को वृश्चिक राशि को खास ध्यान रख के चलना है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें धन धान्य की स्थिति, तो इस वीक में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। हालांकि जो धन भाव के स्वामी हैं गुरु और त्रिकोण के स्वामी गुरु का भाग्य में उच्च के होकर होना आपके सोच को, आपके जो हम कहेंगे कहीं ना कहीं असेट्स को या जो कहते हैं ना चीजों का जुड़ना, वो चीजें रखेगा। लेकिन शुक्र 12वें घर में जाके आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के खर्चे इस वीक में बढ़ सकते हैं, जिसे आपको देखभाल कर करना है। और एक्स्ट्रा वेगेंसी, मौज मस्ती पर पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए भाग्येश नीच के जरूर होते हैं, लेकिन इस पूरे ही वीक स्थितियां अच्छी हैं। चंद्रमा उच्च के होकर आपको लाभ भी पहुंचाएंगे, लेकिन 3 और 4 तारीख को भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा, मन भटका रहेगा और स्वास्थ्य में थोड़ी सी नरम गरम स्थिति रहेगी। 3-4 तारीख को आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है और श्वसन तंत्र से रिलेटेड या ब्रीदिंग इश्यूज आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। अननेसेसरी का जो हम कहेंगे इंडाइजेशन या फूड पॉइजनिंग या बाहर के खाने पीने के कारण थोड़ी सी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, अन्यथा नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और सूर्य और बुध का 10वें भाव में होना और
पार्टनरशिप के भाव का 12वें घर में जाना कहीं ना कहीं देखिए नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, कार्य में एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन इस वीक में सेकेंड हाफ में आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है और कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप साइन करें तो उसे देखभाल कर करना है, ये हम जरूर यहाँ कहेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको जरूर कहेंगे कि आपको अवश्य ही ओम नमः शिवाय का जप करते रहना है और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चना चढ़ाना आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर करेगा। कमेंट बॉक्स में राम रामचंद्र रामभद्र अवश्य लिखिए।